अगर रामपाल सिंह की जो कार्ड में उन्हें है और वो बुलाए गए हैं और वो उसमें शामिल होते इस प्रोग्राम में और उसके बाद भी वो 84 के चौधरी कहते हैं, तो फिर तो 42 ही रहेगी ना। अगर से मुस्लिम गुज्जर शामिल नहीं, मना कर दिया गया कि ना शामिल करेंगे ना चंदा लेंगे, तो फिर 84 कहाँ बची है। कमजोर करने का मुझे षड्यंत्र लगता है कि इनको हिंदू और मुस्लिम के बीच में इनका बंटवारा किया जाए। जब वो मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक वो खास तरह की विचारधारा वाले लोग हैं। जो है ये रिश्ते ऐसे रिश्ते तो नहीं, ये खून के रिश्ते हैं, ये डीएनए का जुड़ाव है, ये ऐसे नहीं तोड़ा सा जा सकता। चंद लोग इकट्ठा होंगे और किसी भवन के निर्माण की बात करेंगे और जो है ये खून के जो रिश्ते हैं वो अलग हो जाएंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त 4 शख्स और मौजूद हैं गुर्जर समाज के। लोकेश सलालपुरी जी हैं, बलबीर तोमर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और मुस्तकीम चौधरी जी हैं गंगों से। बात गुर्जर समाज की ही करेंगे आज और गुर्जर भवन की। पिछले कई दिनों से एक मामला बड़ा तूल पकड़ रहा है। शामली में गुर्जर भवन बनने जा रहा है, लेकिन आधे गुर्जरों के लिए। बहुत सारे लोगों की आपत्तियां हैं और बहुत सारे लोग उससे खुश हैं कि गुर्जर भवन सिर्फ हिंदू गुर्जरों के लिए बनेगा और नहीं तो मुसलमानों से चंदा लिया जाएगा और नहीं उनकी कोई भागीदारी उसमें रहेगी। 30 तारीख को भूमि पूजन होगा शामली में और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। तो इसी को लेकर गुर्जर समाज के, हिंदू और मुस्लिम गुर्जर समाज के लोगों की क्या राय है, इसी को जानने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले लोकेश जी आप इससे शुरू करते हैं। गुर्जर समाज को लेकर पिछली बार बहुत सारी बातें हुई, जैसा कि मिहिर भोज यात्रा निकाली गई थी गुर्जर गौरव यात्रा के नाम से फंदपुरी से, और अभी कुंवर चैंपियन उनका भी मामला काफी तूल पकड़ा था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम गुर्जरों ने काफी सक्रियता दिखाई थी। और जो दूसरे लोग हैं अन्य कास्ट के, उन्होंने खासतौर से मुस्लिमों में भी एक धड़ा ऐसा है, मुस्लिम गुर्जरों में भी, कि भाई आप बिना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो आज वे टोंट कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि देखिए क्या था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुस्लिम गुर्जर जैसे ये बोलते हैं ना एक बात कि गुर्जरों की एक माँ होती है 100 कोस तक, तो गुर्जरों की माँ एक थी या है? देखो, गुर्जरों की माँ एक कही जाती है, वो किसी हद तक सही भी है, लेकिन क्या है कि पॉलिटिकल मैटर्स अलग हो गए, सोशल मैटर अलग हो गए। अब एक बात बताओ, आप इसमें दोनों पक्ष की गलती है। आप केरला की गुर्जर भवन की बात कर रहे हैं। इस गुर्जर भवन का जो मूल आइडिया था, मेरे और विनय के बीच में बैठ के सबसे पहली बार बात हुई थी। विनय दिसाला लगभग 6 महीने पहले एक बार घर आए थे, तब बैठ के बात हुई थी, हम वहाँ गुर्जर भवन टाइप में कुछ चीज चाहते हैं। तो तब यही तय हुआ था कि इसमें दोनों समाज को साथ लेकर के चलेंगे। उनके प्रयास भी यही है, दोनों धर्मों का समाज तो एक हुआ। हाँ, दोनों धर्मों को लेके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम गुर्जर दोनों को। तो उसकी इंटेंशन आज भी यही है, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ कुछ इस टाइप के हैं लोग जिन्होंने इस पूरे मामले को लपक लिया। अब उसमें विनय तो फिलहाल लाचार है, उस कमेटी मीटिंग में है भी नहीं। लेकिन एक चीज हिंदू गुर्जरों से मैं एक बात कहता हूँ, मुस्लिम गुर्जरों से कहता हूँ कि पहले गुर्जर मानने जाते थे, अभी 10-12 साल पहले तक भी गुर्जर एक पावर के बतौर माने जाते, कहीं ना कहीं हमारी वैल्यू भी थी। उसके बाद पहले चाणक्य के साथ में हिंदू मुस्लिम गुर्जर बांट दिया गया गुर्जरों को। अब गुर्जर के हाथ की ताकत तो वही रहेगी। उसके बाद ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, गुर्जर समझ नहीं पा रहा ना हिंदू ना मुस्लिम गुर्जर समझ पा रहा है। फिर आपका मिहिर भोज प्रकरण आता है। मिहिर भोज प्रकरण में आपकी जगह जगह मिहिर भोज गुर्जर गांव के बोर्ड लगे। आपको पता ना हो शायद, लेकिन अंदर खाने हम समाज में घूमते फिरते हैं, आप भी घूमते हैं। इन बड़े नेताओं को पता कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन सच है कि आज की तारीख में उस गांव में जहाँ मिहिर भोज का बोर्ड लग गया, बाकी जितनी बिरादरियां हैं उन सब में उबाल है, सबके अंदर गुर्जर के प्रति। गुर्जर से पहले कोई बिरादरी इतनी चिढ़ती नहीं थी। आज इस बात को लेकर सबके अंदर उबाल है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। और जब पोलिंग वोट आता है, वहां उसका रिजल्ट आता भी है सामने, ऐसा नहीं है, कोई सहारा मिलता है। और कई जगह तो विवाद भी हुआ है, जैसे मेरे पड़ोस में गांव में बिस्नोट मजरा, वहां विवाद हुआ, वहां सैनिकों के साथ विवाद हुआ, कुछ जगह दलितों के साथ विवाद हुआ। तो ये इससे भी आपको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। अब ये वहां से प्रकरण चल रहा है, वो हिंदुवादी ताकतें हैं भाई। इसमें जब मैंने कार्ड देखा, कार्ड में नाम है प्रदीप चौधरी, आपके दसाला वाला परिवार, अब मृगांका सिंह, रामपाल सिंह, 84 के चौधरी। 84 रही कहाँ? मैं तो कह रहा हूँ, अगर रामपाल सिंह की जो कार्ड में उन्हें है और वो बुलाए गए हैं और वो उसमें शामिल होते इस प्रोग्राम में और उसके बाद भी वो 84 के चौधरी कहते हैं, तो फिर तो 42 ही रहेगी ना। अगर से मुस्लिम गुर्जर शामिल नहीं, मना कर दिया गया कि ना शामिल करेंगे ना चंदा लेंगे, तो फिर 84 कहाँ बची है? फिर तो 42 ही बचेगी ना। वो क्या मुस्लिम गुर्जर अलग चौधरी चुनेंगे अपना? क्या वहां लेके जाओगे बिरादरी को? यानी एक तरफ तो गुर्जर भवन की तैयारी चल रही है और एक तरफ खुद का कद भी घटाया जा रहा है, मैंने और खुश भी है।
मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि पॉलिटिकली समझ कहाँ गई, सामाजिक समझ कहाँ गई इन लोगों की। आपके वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जी। उनका पुत्र भी है, हमारे मनीष चौहान जी हैं, ये सारे शुरू से भाजपा में तो थे नहीं, अलग अलग पार्टियों से आए हैं। कल भाजपा कमजोर होगी तब फिर आपको जरूरत पड़ी तब आप क्या करेंगे? अरे ठीक है, अपनी बिरादरी तो मजबूत रखो, ठीक है पॉलिटिकल मैटर अलग है, आप किसी विचारधारा पे चले जाए, लेकिन कम से कम हिंदू गुज्जर मुस्लिम गुज्जरों जब एकता थी उसे तो बना के रखो, उसमें तो इस चीज बना लाओ। दूसरी बात है, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुस्लिम गुज्जर की भी मैं आपको गलती बताता हूँ कहाँ है। जिस स्कूल में आप बैठे मुस्लिम गुज्जर का स्कूल माना जाता था, स्कूल की क्या स्थिति आपके सामने पता है। उधर रामपुर गोचर कॉलेज भी है, हालांकि वहाँ कुछ मुस्लिम गुज्जर भी मेंबर है, लेकिन पिछले लंबे समय से शायद कोई मेंबरशिप की तरफ नहीं बढ़ा होगा। क्या वहाँ मुस्लिम गुज्जर नहीं पढ़े? मुस्लिम गुज्जर में एक दिक्कत है, वो इस तरह के किसी प्रयास के साथ जुड़ना पसंद नहीं करता, एजुकेशन टाइप का इस तरह से, उसमें मदरसे तरफ चला जाएगा। अब किनका दबाव है, क्या है, समझ नहीं है, एजुकेशन का मैं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक दिक्कत है। नहीं ये दिक्कत है, लेकिन पिछले कुछ जो मामले देखे गए खास तौर से मिहिर भोज को लेकर, उसमें अग्रणी हाँ, ऐसे मामलों में अग्रणी चले जाते हैं, लेकिन अगर एक ठोस है जिसका लंबे समय तक प्रभाव रहेगा, वह थोड़ा पिछड़ जाते हैं, या फिर उनके नेता भी प्रेरित नहीं कर पाते। अब मैं इसी मामले में पूछना चाह रहा हूँ, क्या मुस्लिम गुज्जर वहां कमजोर है? अगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई हम केवल हिंदुओं के साथ, हिंदू गुज्जरों के साथ बनाएंगे, तो मुस्लिम गुज्जर भी वहां कमजोर नहीं है, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। जो नाहिद का, इनका भूमिका सक्रिय होनी चाहिए। जवाब ये दिया जाएगा कि मुस्लिम गुज्जर मिलकर एक वो बनाएंगे जिसमें हिंदू गुज्जर भी शामिल होगा, हम भी भाई गुज्जर भवन बनाएंगे। कमजोर नहीं मुस्लिम गुज्जर, वहां पूरी तरह मजबूत है। वो दोनों को साथ लेकर के दिखाएं, उन्हें जवाब देना चाहिए भाई। अगर उन्हें राजनीति उन्हें भी तो करनी है, समाज के वो भी तो हिस्सा है उनका। क्या मृगांक को हिंदू गुज्जर ने वोट नहीं दिया क्या? या प्रदीप को, या उनको वो कभी मुस्लिम गुज्जर को वोट नहीं मिले क्या? तो अगर ये ऐसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो इसका जवाब नाहिद भी दे सकते हैं। हमारे साथ बलबीर तोमर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुर्जर भवन शामली में बनने जा रहा है, लेकिन 84 के चौधरी आएंगे जैसा कि गुरुजी ने कहा, और 84 में से कुछ गांवों को हटा भी दिया, कि जो मुस्लिम गांव हैं वो तो निकल ही जाएंगे ना। 84 तो मुस्लिम और हिंदू मिलकर के बनी होगी, तो ये गुजरों की एक माँ थी है। आपसे भी यही सवाल। देखिए ऐसा है, ये बात एक मतलब ऐतिहासिक सच्चाई है कि गुजरों की 100 कोस तक एक माँ जो कही जाती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर लोगों में जो ये भेद डालने की एक परंपरा शुरू हुई है, ये बहुत नुकसानदेह है। आज गुर्जर समाज के सामने एक बड़े अस्तित्व का संकट है। एक ऐतिहासिक रूप से हमारे जो इतिहास को चोरी करने का, या हमारे महापुरुषों को इतिहास में स्थान ना देने का जो एक सिलसिला चल रहा है, और इसके साथ साथ जो हमारा मूल जो हमारा जो सम्मान और अधिकार की लड़ाई है विमुक्त जनजाति के एक पार्ट के नाते, तो ये उसको कमजोर करने का मुझे षड्यंत्र लगता है कि इनको हिंदू और मुस्लिम के बीच में इनका बंटवारा किया जाए। तो मेरा सोचना यह है कि जो बुद्धिजीवी है वो दोनों शाखाओं का, वो हिंदू शाखा मुस्लिम शाखा से, उन दोनों पार्ट हैं गुर्जर समाज के, उनका जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें इसमें आगे आना चाहिए और आपसदारी, अपना एकता और अपनी सामूहिक ताकत बनाने के लिए काम करना चाहिए। यानी कि जिस तरह के काम हो रहे हैं, इससे एकता और अखंड, मतलब जो एकता है उसको टूटने का खतरा है। हाँ बिल्कुल, वो है ये सारा षड्यंत्र यही है कि ये लोग कमजोर हैं अलग अलग होकर के। ठीक, तो वो दोनों को, इसमें दोनों को समझदारी करनी पड़ेगी। अगर उधर जो है वो जो एक कट्टरपन का जो एक प्रवाह है, तो हिंदुओं को उससे बचना पड़ेगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ जो हमारा जो मुस्लिम गुर्जर पार्ट है, उसे भी जो इधर जो लोग होल्ड करना चाहते हैं अल्पसंख्यक के नाम पर, तो उनसे थोड़ा मुक्ति पा करके और थोड़ा प्रगतिशील विचारधारा को लेकर के आगे आना होगा। कमेटी के जो लोग हैं और जो इनवाइट हैं, जो भूमि पूजन में आएंगे, जो कार्ड छपे हुए हैं उन पर नाम लिखे हुए हैं, हमें तमाम जो देखने को मिले एक ही पार्टी विशेष से जुड़े हुए नाम है। तो क्या ये भी समझा जा सकता है कि ये गुर्जर भवन ना होकर के एक पार्टी विशेष का भवन है? नहीं, देखो मतलब गुर्जर भवन कोई बनाता है तो वो राजनेताओं को आमंत्रित करने की हमारे यहाँ एक तरह की परंपरा है, एक ही पार्टी विशेष के सभी। लेकिन अगर वो केवल एक पार्टी के बुलाए तो वो मतलब अच्छा नहीं है। कार्ड है वो एक ही पार्टी, तो फिर उसमें भेद नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें जो है, इससे तो ये समझा जाएगा ना फिर कि एक पार्टी विशेष के गुजरों का। तो हाँ, तो वो एक, जब वो मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक वो खास तरह की विचारधारा वाले लोग हैं जिन्होंने वो संस्था बनाई है, या और जो उस पर फिर वो भवन बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक खास तरह की विचारधारा के लोग
वो उनमें शामिल है। हमारे साथ मुस्तकीम चौधरी है। मुस्तकीम जी, जैसा कि गुरुजी ने भी बताया कि मुस्लिम समाज भी तो थोड़ा कट के चलता है ना, तो शायद हिंदू गुर्जर जो समाज है जो मुस्लिम को अलग थलग करने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये मुस्लिम गुर्जरों की भी तो कमजोरी है ना कि वो इन चीजों से बच करके चलते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कमियां तो दोनों तरफ से ही कुछ ना कुछ रहती हैं हमेशा, और इधर भी इस तरह के लोग हैं जो है डिवाइड करने की बात करते हैं, या फिर जो माइनॉरिटी शब्द की बात की उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि जाति पे। जबकि जो है ये रिश्ते ऐसे रिश्ते तो नहीं, ये खून के रिश्ते हैं, ये डीएनए का जुड़ाव है, ये ऐसे नहीं तोड़ा सा जा सकता। जब लोग इकट्ठा होंगे और किसी भवन के निर्माण की बात करेंगे और जो है ये खून के जो रिश्ते हैं वो अलग हो जाएंगे। मुझे कमजोर तो पड़ेंगे, कमजोर पड़ते हैं। ये वक्ती तौर पे जो है हो सकता है इसका कोई निगेटिव असर भी नजर आ रहा हो, लेकिन अभी इससे थोड़ा हम पीछे चलते हैं। जब जम्मू कश्मीर में एसटी के रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ तो विरोध प्रदर्शन की जब बात आई तो दिल्ली में दोनों पार्ट मौजूद थे वहां, जबकि जो है हिंदू गुर्जर जम्मू कश्मीर में नहीं है, उससे प्रभावित होने वाला मुस्लिम गुर्जर ही मोस्टली था। यानी कि पूर्व में जो है मुस्लिम गुर्जरों के साथ खड़े नजर आए। इससे पहले भी बहुत सारे प्रकरण आपको देखने को मिल जाएंगे। रही बात इन भवनों की, जैसे गुरुजी ने कहा, कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो चाहते हैं कि जो है उन्हें पॉलिटिकल लाभ चाहिए, राजनीतिक लाभ के लिए, अपने पद के लिए, इस तरह की चीजें। लेकिन यहाँ जो है मुझे लगता है लड़ाई तो लड़नी थी अधिकार की, लड़ाई तो है हक और अधिकार की, उसे जो है राजनीतिक लोग समझिए कमजोर करना चाहते हैं। अगर हम संगठित होकर लड़ेंगे तो आसानी के साथ हम उस लड़ाई को बड़ा कर सकते हैं और हक पा सकते हैं। तो उसे कमजोर करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। और अब बात रही भवन के निर्माण की, शामली में गुज्जर भवन बनेगा या नहीं बनेगा, किस तरह से होगा, उसमें क्या रद्दोबदल होगा, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे हम भी उसी लोकसभा का हिस्सा हैं, कैराना लोकसभा का, और जल्दी हम लोग प्रयास करेंगे अपने स्तर से। यहाँ जो है गंगों से ये शुरुआत होगी और हम दोनों पार्टी मिलके एक जो है सामूहिक फैसला लेंगे और हम इसकी शुरुआत कि हम किस तरह से मिलजुल के रहते आए हैं और क्या हमारी जो है चौधराहट है, जैसे जो है खाप चौधरियों की बात हुई, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा करके और हम इसकी शुरुआत गंगों से करेंगे। हम लोग जो है इसका प्रयास करेंगे, उसमें दोनों पार्ट होंगे। जो भी होगा, एक शैक्षिक अगर संस्था बनेगी उसके लिए भी हम मॉडल पेश करेंगे, और अगर जो है इस तरह के भवन निर्माण की बात होगी उस पर भी हम मॉडल पेश करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना है कि इस तरह से जो है ये जबानी तौर पे या किसी भवन के निर्माण से हमारे जो खून के रिश्ते हैं वो टूट जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी वक्ताओं का, और आपने सभी की बातें सुनी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए। बात निकल करके यही आई कि इस तरह के प्रयासों से जो एक ही समाज के एक पार्ट को छोड़ करके इस तरह के काम करते हैं, इससे रिश्ते कमजोर तो हो सकते हैं लेकिन टूट नहीं सकते। बात वही है कि एक माँ है 100 कोस तक, वो तो रहेगी, खून के रिश्ते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, कमजोर किया जा सकता है कुछ समय के लिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।